lenses are hurting, that's why. हाँ. Can't. Because then I have to give everyone and it's not fair. Oh, sorry sir, you can't ask her. That's why. Which questions? हाँ, बूम पकड़ो. सानिया जब अपने बारे में बात की जाती है और लिखा जाता है, वो कौन सी ऐसी बात है जहाँ पे एक बार तो सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं? मैं समझी नहीं. ये बात लिखी जाए या नहीं? अच्छा हाँ, नहीं, आई थिंक जैसे मैंने कहा मैं बहुत इंट्रोवर्टेड और प्राइवेट पर्सन हूँ. मैं बात ज़्यादा करती हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं इतनी एक्सट्रोवर्टेड. मैं जो द थिंग्स दैट आर क्लोज टू माई हार्ट आई कीप देम वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो दैट फॉर मी वॉज द टफेस्ट पार्ट. सो एक बात नहीं थी, ऐसी कई सारी बातें थी जहाँ पे मुझे सोचना पड़ा कि हाँ कैसे लिखूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे लिखना तो था लेकिन कैसे मैं उसको बयान करूँ मुझे सीखना पड़ा थोड़ा सा. आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है इस पूरे बायोग्राफी में? फेवरेट पार्ट जहाँ पर आपको भी अच्छा लगा होगा और ऑब्वियसली आप चाहते हैं. देखिए, ये मेरी कहानी है और इस कहानी में मैं ही अगर बायस बताऊं तो बहुत आई डोंट थिंक सही बात होगी. माय फेवरेट पार्ट, लेकिन आई थिंक मेरे दिल के करीब जैसे बुक का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स, उसका मतलब यही है कि नो मैटर हाउ मेनी ऑड्स आर स्टैक्ड अप अगेंस्ट यू, आप फिर भी उस पर एस मार सकते हैं. लिटरली उसका मतलब ये है. एंड आई थिंक चाहे मेरा करियर जो कुछ मैंने अचीव किया हो, लेकिन जब मैं नंबर 1 इन द वर्ल्ड बनी, वो मेरे लिए ऐसा इमोशन था या पॉइंट था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती. उसको शायद मैंने बुक में भी बराबर बयान नहीं किया होगा क्योंकि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो इमोशन था इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस हाउ आई फेल्ट एट दैट पॉइंट. I felt like a movie in front of me of my whole life play in a moment of 60 seconds, and I felt joy, I wanted to cry, I wanted to laugh, I wanted to every emotion together at once, and that to me was the favorite part. Sania, many congratulations to you. Thank you. It has been wonderful launches of the book. मतलब पहले हैदराबाद में, फिर दिल्ली में और यहाँ पे अलग अलग लोगों ने, विशिष्ट व्यक्तियों ने इसका लॉन्च किया. आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि यू नो आई थिंक आई नो शाहरुख एंड आई मीन परिणीति इज़ अ लिटिल डिफरेंट, शी इज़ क्लोजर टू माई एज. वी आर गर्ल्स एंड वी आर फ्रेंड्स लाइक गर्ल्स. लेकिन शाहरुख एंड सलमान को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. ऑब्वियसली वो बड़े हैं, बट मोर देन दैट आई हैव नोन देम सिंस आई वाज 16 years old. आई थिंक शाहरुख में भी सिंस आई वाज 18, एंड ऑल आई हैड टू डू वाज, वो इतने बड़े स्टार्स हैं लेकिन वो आए मेरे लिए आज मेरे दोस्त बन के. एंड चाहे वो शाहरुख हो या सलमान, एंड इट वाज एक्सट्रीमली टचिंग फॉर मी. और मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम. किसको क्रेडिट देना चाहेंगी इस बुक के लिए और अपनी लाइफ के लिए? पेरेंट्स को, दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि माई डैड इज़ द को ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ वेल. लेकिन मेरी लाइफ के लिए आई डोंट थिंक मैं अपनी फैमिली और पेरेंट्स के बगैर कुछ कर पाती. Sanya, when you had to write, so you know how it was very difficult to decide कि this much percentage has to be about your childhood, something about like. So how was it really, you know? I mean, that also goes a little bit into editing. I mean, it's really difficult for me to explain to you what the technicalities were on camera, but the thing is that I had to, that's why the process took 6 to 7 years. It was not something that happened overnight or over 1 year. It was read and reread and written and rewritten many times to come and fit in properly. And but at the end of the day, the book is about my story. It's about my achievements as a tennis player. It's also about the things that I've gone through as a tennis player outside the tennis court. So we had to fit in everything, but we couldn't make the book this fat, so we had to kind of keep it, you know. कोई चैप्टर ऐसा है जो होगा tough था in fact? मैंने अभी आंसर किया ना, अभी. सानिया, आप एक सवाल है, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी और वैसे भी. क्या आपने सब कुछ समेटने की कोशिश करी या आपने सोचा कि कुछ ऐसा पार्ट हो जिसको शायद स्किप कर दिया जाए या कुछ उसमें थोड़ा सा? आपको बुक पढ़ के मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब थी, सबने देखी है. एंड जितने मेरे साथ छोटे से प्रॉब्लम्स हुए थे वो भी आई थिंक सबने देखे हैं. बट आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट. आई मीन आई एम श्योर कुछ ना कुछ भूल गए होंगे जो, बट ऑल द इम्पोर्टेंट स्टफ आई थिंक दैट वी हैव कवर्ड. सानिया, आपके ऊपर बुक, अब इसके बाद फिल्म? पता नहीं यार, मैं अगर स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर होती आई वुड हैव गिवन यू दिस आंसर. मैं बुक लिख सकती हूँ, मैंने लिख दी.
पर अगर कोई फिल्म बनाना चाहे तो आप इजाज़त देंगी, और कौन अभिनेत्री आपको लगता है कि इस आपके लिए सही बैठेगी? देखते हैं, अगर देर आर अ कपल ऑफ टॉक्स गोइंग ऑन विद सम पीपल बट इट्स वेरी इनिशियल, यू नो देयर इज़ नथिंग टू गेट टू एक्साइटेड अबाउट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट. लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, आई थिंक बहुत सारी ऐसी ग्रेट एक्ट्रेसेस हैं और अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, यंग एक्ट्रेसेस हैं जो ये रोल कर सकती हैं. आई थिंक वी सॉ हाउ वेल प्रियंका डिड मैरी कॉम, यू नो, एंड I think we have so many other biopics coming up. So I mean, there could be there's so many. There's Deepika, there's Pari, there's Anushka. I mean, there are so many young girls. There's Sonam. I mean, there's so many young girls. I would be honored if any one of them. Last question, please. आपकी Last एक्टिंग question. स्किल थोड़ी बहुत देखी है हमने, एक्चुअली टू गुड. Thank you. सानिया, इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ अचीव किया है, हो सकता है हम किताब में देख पाएंगे, तो क्या बायोपिक बहुत जल्दी नहीं हो गई या फिर हम कुछ और देखेंगे? जैसे मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सेकंड सीक्वल भी निकाल लेंगे बायोग्राफी का. जब पिक्चर के निकलते हैं तो फिर बायोग्राफी का भी. लेकिन आई थिंक कि जैसे मैंने कहा कि 15-16 साल से लोगों का करियर यूजुअली इतना नहीं चलता, एंड मेरा करियर इज स्टिल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड स्टिल गोइंग. सो आई डोंट प्लान टू स्लो डाउन एनी टाइम सून, यू नो. सो विल सी. आई मीन, अगर और ऐसी चीज़ें हुई जो लिखने के लायक हों तो ज़रूर. भविष्य में आपकी तरफ से क्या देखें हम, अभी कहाँ और क्या क्या जी, फ्यूचर, फ्यूचर. व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स एंड व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर द फ्यूचर? ये आपकी स्माइल गजब है. भूल जाओ क्वेश्चन, भूल जाओ. इज दिस ए इंटरव्यू? लेकिन फ्यूचर में अभी मैं बहुत नज़दीक का फ्यूचर देखती हूँ. तो मेरा नज़दीक का फ्यूचर ये है कि मैं 22 तारीख को एक इवेंट करके, प्रैक्टिस करके, प्लेन पकड़ के कनाडा जाऊंगी और वहाँ से ओलंपिक्स जाऊंगी. अभी फ़िलहाल मेरे फ्यूचर में इतना ही है. उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि कहाँ ज़िंदगी ले जाती है. प्लीज अलाउ मी. ठीक है, थैंक यू. मैम एक पिक्चर. पकड़ लो अपना. पेट में